सावित्रीबाई फुले, जीवनी, योगदान, शिक्षा, सामाजिक सुधार। 19वीं सदी की समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया। 1848 में पहले महिला विद्यालय की सह स्थापना की और सामाजिक समानता, विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह के लिए संघर्ष किया, जिससे एक अमिट विरासत बनी। वी आर लर्निंग एवरीथिंग, बी वाइटल्स ऑफ हार्ट माइंड। सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी की एक समाज सुधारक, कवयित्री और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख हस्ती थीं। अपने पति ज्योतिराव फुले से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और भारत में महिला शिक्षा की अग्रणी बनी। अपने पति के साथ सावित्रीबाई ने 1848 में पहले महिला विद्यालय की स्थापना की और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की सह स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और सती प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किया और विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाहों की वकालत की। सावित्रीबाई फुले जीवनी। 19वीं सदी की समाज सुधारक और कवयित्री सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा के नायगांव में जन्मी वह लक्ष्मी और खंडोजी नेवेशे पाटिल की सबसे बड़ी पुत्री थीं। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से विवाह किया, जो आगे चलकर महाराष्ट्र में एक प्रमुख सुधारक के रूप में उभरे। सावित्रीबाई फुले, जो मूल रूप से निरक्षर थीं, को उनके पति ज्योतिराव फुले ने महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हुए पढ़ना लिखना सिखाया और चुनौतियों और अस्पृश्यता का सामना करने के बावजूद वह अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहीं। सावित्रीबाई का 10 मार्च 1897 को एक ब्यूबोनिक प्लेग रोगी की देखभाल करते समय निधन हो गया। वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सावित्रीबाई फुले का योगदान। भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले ने 1848 में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर देश के पहले महिला विद्यालयों में से एक की स्थापना की। शिक्षा के अलावा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक समानता और विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह जैसे सुधारों के लिए भी संघर्ष किया। सावित्रीबाई भारत की एक प्रसिद्ध कवयित्री और समाज सुधारक भी थीं। उनके योगदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जिसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। महिला शिक्षा की अग्रदूत। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए शिक्षा दुर्लभ थी। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला महिला विद्यालय शुरू करके सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। विरोध के बावजूद उन्होंने 1851 तक 150 छात्राओं वाले 3 स्कूलों का विस्तार किया, जिससे सरकारी स्कूलों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक हो गई। हालांकि उनके प्रगतिशील प्रयासों के प्रति परिवार की अस्वीकृति के कारण सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2. सावित्रीबाई ने भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा बेगम शेख को नियुक्त करके अपनी प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाया। उन्होंने हाशिए के समुदायों के लिए शैक्षिक ट्रस्ट भी स्थापित किए। 3,100,852 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में उनके योगदान के लिए सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के रूप में सम्मानित किया। सावित्रीबाई फुले के सामाजिक सुधार। सावित्रीबाई फुले ने कन्या भ्रूण हत्या की व्यापक प्रथा, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण विधवाओं को निशाना बनाती थी, का मुकाबला करने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह 1863 की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का सक्रिय रूप से विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के अधिकारों की वकालत की। एक महिला सेवा मंडल।
सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विशेष रूप से विधवाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। और सत्यशोधक समाज 1873। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने, जाति आधारित भेदभाव से लड़ने और दलितों व महिलाओं सहित हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 3. इस संगठन ने अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने जैसे सुधारों की वकालत की। योगदान: 1. महिलाओं के लिए शिक्षा। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। इस दंपति ने कुल 18 स्कूल शुरू किए और चलाए। 2. दलितों के लिए प्रयास। दलित समुदाय के उत्थान के लिए नेटिव मेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, मांग जैसे शैक्षिक ट्रस्ट शुरू किए। 3. लैंगिक मुद्दों का मुकाबला। 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या का मुकाबला करने और गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए भारत का पहला गृह था। साहित्य: काव्य फुले 1854 और 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 नामक 2 प्रसिद्ध कृतियों के साथ साथ गो गेट एजुकेशन कविता भी लिखी। 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और शिक्षा, समानता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले साहित्य: एक समाज सुधारक के रूप में अपने प्रयासों के अलावा सावित्रीबाई फुले एक कुशल कवयित्री भी थीं। उन्होंने 1854 में काव्य फुले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित किए। साथ ही जाओ शिक्षा प्राप्त करो नामक एक उल्लेखनीय कविता भी लिखी। उनकी कविताएं शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उनके एक प्रसिद्ध उद्धरण में शिक्षा के महत्व में उनके विश्वास को दर्शाया गया है। शिक्षा के बिना एक महिला बिना जड़ों या पत्तियों के बरगद के पेड़ के समान है। डॉ. सावित्रीबाई फुले कहती हैं, शिक्षा मुक्ति और सशक्तिकरण का मार्ग है। महिलाओं के अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि मानवाधिकारों का एक मूलभूत पहलू है। महिलाओं को शिक्षित करके हम पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। महात्मा गांधी सावित्रीबाई फुले और उनके कार्यों के प्रति गहरा सम्मान रखते थे और उन्हें महिला शिक्षा में अग्रणी और सामाजिक समानता की लड़ाई में एक आधारभूत व्यक्तित्व मानते थे। वहीं गांधी जी ने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले द्वारा शुरू की गई कमेंट